मूलम धर्मतरोर्विवेकजलधे पूर्णिन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करम् यज्ञगणं ध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधरपूगपाटनविधो स्वः संभवं शङ्करम् वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम् सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणसरासनं कटिलसत्तुणीरभारं वरं राजीवायतलोचनं धृतजटाजुटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पतिगतं श्रीरामाभिरामं भजे। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। उल्लङ्घ सिन्धुः सलिलं सलीलं यः शोकवहनिं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग का कल समुद्र बूढ़त लख्यू प्रगट्यु सप्त जहां। श्री राम कथा के रसिक बर भक्त राजमति धीर आये सुवासन लीजिए तेज पुंज महावीर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। चलो सखी वहां जाइए जहां बसे ब्रिजराज गोरस बेचत हरी मिले एक पंथ दो का। वृंदावन सोबन नहीं नंद गांव सो गांव बंसी बट सो बट नहीं श्री राम कृष्ण सोना श्री राम कृष्ण सोना। प्रेम से कही श्री सीतारामचंद्र भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री राम जानकी मंदिर की परम पूज्य महंत श्री 1008 श्री सरजूदास जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की नगर बस्ती की जय जय श्री राधे श्याम। अपने तन मन और वचन को पवित्र करने के लिए आइए आज कथा का विश्राम दिवस है और आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है। भगवान आज के ही दिन भगवान के जन्म का आज 5252वां जन्म दिवस है।
भगवान का कौन सा बर्थडे है? 5252, 5252वां वर्ष है भगवान का ये जन्माष्टमी का। इसकी आप सभी को खूब खूब हार्दिक बधाई। और आइए 2 बार पहले भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आज की कथा का हम लोग आस्वादन करेंगे। और कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आज गेट पर विशेष मुस्तैद रखें, क्योंकि भीड़ अत्यधिक होने के कारण ज्यादा धक्का मुक्की हो रही है। इसीलिए आप लोग जो पहले आवे जहां जगह है वहां बैठ जाएं, और बाद में जो आवेंगे तो जहां जगह मिलेगा उनको बैठाइएगा आप लोग। इसलिए भीड़ को नियंत्रित करने में कार्यकर्ता जरूर मुस्तैद रहे। इसलिए आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें, उसके बाद जय जय राधा श्री राम। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो बोलो हाथ उठा के। नटनागर नवल छैल रसिया, नटनागर नवल छैल रसिया, प्यारो मोहन है मेरो मन बसिया, प्यारो मोहन है मेरो मन बसिया, कर कालिंदी कालिंदी, कर कालिंदी कोल किलोल रे, जय
अजी किसे कहोगे चको जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल 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 दोनों हाथ लगे हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल बोलो भक्त वत्सल भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा नित्य स्मरणीय अर्चनीय बंदनीय पूजनीय श्री सदगुरुदेव भगवान कथा के परम रस रसिक परमाध्यक्ष अंजनी नंदन मारुसु श्री हनुमंत लाल जी महाराज मंच पर विराजमान हमारे अतिशय वृद्ध परम पूज्य महंत श्री सरजू दास जी महाराज और हमारे आज महाराज जी ने याद किया तो हमारे पूर्व विधायक श्री नरेंद्र सिंह जी गोगो सिंह जी महाराज जी जब जब याद करते हैं तो आप महाराज जी की सेवा में उपस्थित होते हैं और ये जो आप मंदिर की बाउंड्री देख रहे हैं इनमें आपका बड़ा योगदान रहा। फेवर ये ब्लॉक लगाया गया और ठाकुरबाड़ी के लिए इनका हमेशा योगदान रहता है। जब भी इनको महाराज जी याद करते हैं और जब भी कोई ऐसा सेवा दिया जाता है तो ये अवश्य करते हैं। ऐसे आपकी भी उपस्थिति रही। और महाराज अयोध्या से पधारे आचार्य विशाल तिवारी जी, आचार्य दयाशंकर तिवारी जी मंच पर विराजमान, बढ़िया सुंदर मनमोहक भजनों से आप सबका मन मोहने वाले हमारे मित्र श्री दिवाकर शर्मा जी, उनकी टीम और इस मंदिर की व्यवस्था को देखने वाले और जिनके द्वारा कल ही महाराज जी के द्वारा जिन्हें महंत पद दिया गया संतों के द्वारा, समाज के द्वारा, ऐसे कथा के व्यवस्थापक महंत जयराम दास, अयोध्या से पधारे शिवानंद दास, समुपस्थित भगवत भागीरथी कथा आस्वादन हेतु पधारे हमारे सम्मानीय बड़े बुजुर्ग और भाई बंधु, बच्चे सच्चे एवं सती साध्वी अनुसुईया आदि के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें, दृश्य अदृश्य चेतन अचेतन अमलात्मा विमलात्मा, आइए भगवान की कथा का आस्वादन। इतना बढ़िया अवसर है कि एक तरफ राम रस बह रहा है कई दिनों से और आज हमारे इस राम रस के बीच में आज श्याम रस का दर्शन हमारे ठाकुर जी 12 बजे आएंगे। तो हम आज जो हमारी कथा की परंपरा को निभाते हुए हम लोग श्री राम कथा का आज विश्राम करेंगे और सबको व्यास पूजन व्यास पीठ पर आना है और आज इस व्यास पीठ को नमन करना है अपनी अपनी मनोकामना लेकर के, जिनको जो चाहिए। देखो जो सच्चे दिल से, ये जगह ऐसा है कि जो सच्चे दिल से मांगेगा उसको मिलता है, जो कुछ मांगो वो अवश्य मिलता है। तो कल आप लोगों ने श्रवण किया, इस राम कथा को सुनने से फायदा क्या है? कहते हैं
सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को। वैसे ये राम कथा में भरत चरित्र एक प्राण है। जैसे शरीर में प्राण होता है ना, बिना प्राण के शरीर की कोई महत्ता नहीं है, उसी प्रकार से इस राम कथा में भरत संपूर्ण भरत चरित्र प्राण के स्वरूप में अवस्थित है। और महाराज दुनिया में आज इस कलयुगी लोगों के लिए रामायण आज भी एक आदर्श ग्रंथ है। और देखिए मैं उपस्थित, क्योंकि कुछ घटनाएं हमारे दिवाकर जी और हमारे साथ में हुई हैं, तो मैं बता रहा हूं कि गोरखपुर में हमारी कथा थी, खास शहर में, और आप आए थे। आज से कम 12-13 साल पूर्व की बात है। आप थे रेलवे के रिटायर्ड इंजीनियर के द्वारा वो कथा गोरखपुर में हो रही थी, और ये राम कथा हम कहने गए थे। तो राम कथा में वहां अवसर मिला, भरत चरित्र को हमने प्रस्तुत किया। तो महाराज वहां एक ऐसी घटना घटी। महाराज जब भरत चरित्र, आप अयोध्या में श्री राम जी के इस चरित्र को देखेंगे, भरत के चरित्र को, जहां आज भाई को धन के लिए, संपत्ति के लिए मार दिया जा रहा है। गला भाई का काट दे ये पैसा, और जमाने को पागल बना दे ये पैसा। सुनो जी पैसे की बड़ाई, और घर घर में होती है जम की लड़ाई। और गला भाई का काट दे ये पैसा। वहां था महाराज थोड़े से जमीन के लिए, मात्र थोड़े से 2 फीट जमीन के लिए विवाद था। और विवाद कितना भयंकर था कि कई बार गोलीबारी हो चुकी थी, एक दूसरे को मारने के लिए गोली चल चुकी थी। केस फौजदारी 28 साल से एक दूसरे से भाई में महाराज चचेरा दोनों में भाई में झगड़ा था, जमीन को लेकर के दुश्मन की तरह थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। तो जब राम कथा में हमने भरत चरित्र कहा, मैंने कहा देखो अयोध्या का राज्य स्वर्ग से भी बढ़कर के है। एक भाई अपने दूसरे भाई के लिए संपूर्ण राज्य को छोड़ करके चला गया। भगवान राम ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमको अयोध्या के राज्य को लेना है, बल्कि कहते भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। अगर मेरा प्राण प्रिय भरत राज्य में पाएगा, क्योंकि एक संत के हाथ में यदि गद्दी मिल गई ना, तो संत अपने उस राज्य में और धर्म का प्रचार करेगा, प्रसार करेगा। इसलिए अपने भाई के लिए राज्य छोड़ करके चले गए। पर दूसरा भाई, जहां हम राम को पूजते हैं, तो उनसे ज्यादा हमें आज भरत को पूजने की आवश्यकता है। जिस भाई के लिए राज्य को छोड़ा, वो भाई तो ऐसा परम वैरागी निकला कि वो भी राज्य न लेकर के अपने भाई को मनाने के लिए निकला। जहां लोग जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे को मारना चाहते हैं, वहां दोनों भाई में झगड़ा इस बात का होगा। राम जी कहते भरत भैया राजा बने, भरत जी कहते राम भैया राजा बने। राम कहते भरत भैया राजा बने, भरत कहते राम भैया राजा बने। एक दूसरे के लिए समर्पित है। और महाराज भाई का ऐसा अद्भुत प्रेम कहीं देखा नहीं गया, न कहीं सुना गया। अगर और सबसे बड़ी बात, आप मेरे जितने कथा श्रोताएं बात विचार कर लीजिए, सारी दुनिया जिस राम को हृदय में स्मरण करती है, सब लोग, हम लोग करते हैं कि नहीं? राम राम करते हैं कि नहीं? हम राम की पूजा करते हैं कि नहीं? लेकिन विचार करिए कि जिस राम की पूजा सारी दुनिया करते हैं, वो राम भरत जाप करते हैं। सोचिए तो उस भरत की कितनी महिमा है। दो दिशि समझी कहत सब लोग, सब विधि भरत
सराहन जोगु। भरत सब प्रकार से साधु हैं और उपासना में, धर्म में, उम्र में भले राम से छोटे हों, पर राम से हर प्रकार से वो बड़े बन गए। गुरु वशिष्ठ भी जिस भरत की मति का पार नहीं पावे, गोस्वामी जी कहते हैं मुनि मति तीर ठाढ़ ही अबलासी। भरत के उस अगाध समुद्र जैसा प्रेम में, और श्री वशिष्ठ जी महाराज इतने ब्रह्मा का पुत्र, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े पुरोहित, पर महाराज एक अबला की भांति वशिष्ठ जी की बुद्धि काम नहीं कर पाई। ये भरत क्या चीज है ये समझ नहीं पाए, अयोध्या वासी भी नहीं समझ पाए। एक झटके में भरत ने ऐसा निर्णय सुना दिया कि सारे अयोध्या वासी के जो दुख के दिन थे वो खत्म हो गए। और इसीलिए भरत नाम क्यों रखा गया? भरत राजा नहीं बने, लेकिन विश्व भरण पोषण कर जो अयोध्या को डूबते हुए अयोध्या को बचाने वाले भरत हैं। भरत न होते अगर इस श्री राम प्रेम को कौन प्रकट करता? भगवान श्री राम के सीताराम जी के प्रति प्रेम की साक्षात मूर्ति। इसलिए हमारे अयोध्या में भरत जी के नाम के आगे एक विशेषण लगता है, और वो विशेषण है प्रेम मूर्ति श्री भरत। साक्षात प्रेम की मूर्ति है हमारा। ऐसा आचरण, ऐसा नियम, ऐसा व्रत भरत का है। इसलिए मेरे नौजवानों, आज इस भरत और राम के चरित्र को आपके जीवन में सुनने के साथ साथ आत्मसात करने की जरूरत है। जहां एक भाई दूसरे भाई को मारता है कलयुग में, तो गोरखपुर की घटना हुई कि इस कथा से जो 28 साल से उस चौखट में एक दूसरे ने पैर नहीं धरा था, और जैसे यहाँ व्यासपीठ लगा है वैसे व्यासपीठ लगा था, और कथा के लास्ट दिन जिसकी इतनी घनी दुश्मनी थी, उसको न तो निमंत्रण दिया गया था न तो बुलाया गया था। और मैंने कहा यदि सच्चा भगवान का कोई भक्त है ना, तो कथा के लिए उसको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। दुश्मन के घर में भी अगर भगवान की कथा हो ना, तो भगवान से प्रेम होगा तो हम दुश्मनी भुला के हमको कथा से लेना देना, किसी व्यक्ति से नहीं। जब हमारी ये बात को उसने सुना तो अंतिम दिन व्यासपीठ पर शॉल लेकर के आए, और शॉल लेकर के आकर के हमको शॉल उड़ा करके 1100 रुपया दिए। और जब जो कथा करा रहे थे उनके बेटे पत्रकार थे, तो पत्रकार का दिमाग तो ज्यादा वैसे चलता है, वो थोड़े अलग किस्म के थे, ये कथा वथा ये सब में ज्यादा वो रुचि नहीं रखते थे। लेकिन इस घटना से वो भी हृदय से वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये हुआ क्या। और महाराज शाम को आकर के उनके दोनों बेटे यजमान के कहने लगे कि महाराज जी 28 साल से हमारी बोलचाल नहीं, और इतनी दुश्मनी है, इतने केस फौजदारी हुई, लेकिन आज वो मेरे घर पे आके आपको शॉल उड़ा करके और आपको भेंट दे करके गए। और हमने कहा ये तो बढ़िया बात है, अच्छी खुशी की बात है। यदि कथा उनके जीवन में आया है, वो कथा सुन करके अपने मान प्रतिष्ठा को छोड़ करके आपके दरवाजे पर आए हैं, तो आप कथा के प्रेमी यजमान हैं, तो उनके स्वागत में आपको कमी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा अगर आगे कोई बात बनती है तो उसको बनाओ। और पता है जो 28 सालों की दुश्मनी थी, एक कथा से 4 दिन के अंदर दूर हो गई। और जो केस चल रहा था, जिसकी तारीख चल रही थी, दोनों ने हस्ताक्षर कर दिए, वो केस भी वहीं खत्म, जमीन का मामला भी खत्म, लड़ाई झगड़ा भी खत्म। तो ये जीवन में ये कथाएं यही करती है। यदि मेरी कथा से भी आपके जीवन में इस तरह की चीजें हो जाए, तो मेरा भी जीवन, आपका जीवन तो धन्य होगा। इसलिए राम कथा एक आदर्श कथा है। एक स्त्री का जीवन कैसा हो तो श्री जानकी सीता के जीवन से देखो। एक पुरुष का जीवन
एक बेटे के रूप में, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक राजा के रूप में, एक भगवान के रूप में। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जान जथारथ। भगवान राम सबसे ज्यादा, भगवान श्री राम उसमें खरे उतरे हैं महाराज। इसलिए भरत जी महाराज, मैं बताऊं जितने यहाँ लोग बैठे हैं, हम साधु संत महात्मा हैं, और हम महात्मा अगर रात दिन भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं तो ये बहुत मेरी बड़ी विशेषता नहीं है, क्योंकि हम उसी कार्य के लिए हम आए हैं घर बार छोड़ के भगवान के भजन के लिए। लेकिन मेरे कैथमा वासियों, यदि तुम अपने घर में रह करके और भगवान के पूजा पाठ, धर्म कर्म, भोज भंडारे में संत की सेवा के लिए समय निकाल पा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ये आपके लिए बड़ी बात है। जंगल में रह करके भजन करना ठीक है कहा, और सब के बीच में पूरे परिवार ने इतनी चिंता, इतनी फिकर, इतनी परेशानी, सबको झेल करके धर्म कर रहे हैं आप, तो महाराज इसके लिए आपकी भी बड़ी विशेषता है। तो इसीलिए भरत जी का चरित्र आदर्श चरित्र है, अपने आप में एक संपूर्ण चरित्र है महाराज। और इसलिए श्री भरत जी पादुका लेकर के आए हैं। और देखो, प्रेम, सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं। हम अपनी जिद में भगवान को कष्ट न दें। भगवान की जो इच्छा हो उस इच्छा को समझ करके हमें अपने जीवन में जीना चाहिए। हम अपनी सुविधा के अनुसार से भगवान को चलाना चाहें, ये ठीक बात नहीं है। हम अपनी सुविधा के अनुसार से भगवान को, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अरे हमारे देखिए शिवानंद सिंह जी हैं, और इस कथा में उन्होंने पहले ही व्यास पूजन कर लिया, गंगा में हाथ धो लिया। इनके द्वारा व्यास पीठ को 1100 रुपये समर्पित हो रहे हैं। जोरदार इनके लिए सुंदर ताली। आज कथा का विराम दिवस है और कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं? हाँ, कथा में और भजन में खूब आनंद आ रहा है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष ये कथा हो, इसका प्रयास हमारी जितनी माताएं हैं उनको भी करना चाहिए, और पुरुष वर्ग है, क्योंकि पुरुष वर्ग की उपस्थिति है। देखिए इधर से पूरे भरे पड़े हैं। और मुझे एक बात का कैथमा में गर्व भी है कि हमारे पुरुष वर्ग में श्रोता हमारे थोड़े मजबूत श्रोता हैं, क्योंकि ये कथा के प्रेमी जन हैं। और इसलिए जब कथा के प्रेमी जन कथा सुनते हैं, माताएं भी मजबूत हैं। लेकिन हमारे जितने, क्योंकि हमारे 2-4 बुजुर्ग श्रोता हमारे पास आते हैं तो कहते हैं महाराज जी, पहले शुरू में बैठते तो कथा तो बहुत विस्तार करते हैं, और बाद में बोले रॉकेट जैसे लेके उड़ जाते हैं। तो हमने कहा कि 1 साल तक रोज अगर ये कथा मैं कहता रहूं तो भी ये रामचरितमानस की पूरी कथा नहीं हो पाएगी। बोलो जय श्री राम। आप सबको मैं बताऊं, हमको जब रामायण गुरुकुल में पढ़ने में, इस रामायण को जिसकी कथा हम आपको सुना रहे हैं, इस रामायण को एक बार पढ़ने में हमको 3.5 साल का समय लगा। कितना लगा? इस पूरे रामायण को पढ़ने में, जहां हमारे अयोध्या में गुरुकुल है, हमारे गुरुजी आज भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर भी हमारे गुरुजी लाइव भी करते हैं। तो वो पढ़ाई, रामायण की पूरी पढ़ाई पढ़ने में शुरू से अंत में 3.5 साल लगा। रोज नित्य वहां 2 घंटे की ये कथा होती है और पढ़ाई उसकी होती है। तो हम भी अगर कथा कहना शुरू करें विस्तार से तो 1 साल में भी खत्म नहीं होगा। और महाराज इतने रामायण है और रामायण की कथा इतनी है महाराज कि मैं आपको क्या बताऊं। और मैं 10-20 रामायण का नाम भी मैं बता दूं अगर आप कहें तो। जैसे एक महारामायण है, और एक आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की कथा है। लेकिन आपको मैं बताऊं, आप मिथिला वासियों को एक नई बात बताऊं। सब लोग
ब्रिजवासी कहते हैं कि अरे हमारे कन्हैया जी ने महारास किया, रास रचो है 33 करोड़ गोपियों के साथ रास किए। तो वृंदावन वाले खूब उछलते हैं, ब्रिजवासी खूब प्रसन्न होते हैं कि हमारे सरकार ने महारास किया। लेकिन हम अयोध्यावासी और छाती पर हाथ ठोक करके कहते हैं आपके कन्हैया जी ने एक रास किया तो तुम इतने प्रसन्न हो भैया। तो सोचो हम अयोध्यावासी, हमारे राम जी ने 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं, बल्कि हमारे श्री राम घव सरकार ने 99 रास किए श्री किशोरी जानकी जी के साथ चित्रकूट में। भगवान श्री राम चित्रकूट में 12 वर्ष रहे हैं। ध्यान से सुनना, कितने रहे हैं? 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष भगवान श्री राम केवल चित्रकूट में रहे हैं, और इसलिए भगवान को चित्रकूट अतिशय प्रसन्न है। और 99 रास की कथा में एक कथा का संकेत गोस्वामी जी ने भी किया है, जिसकी कथा मैं अभी सुनाने वाला हूं थोड़ी देर में। इसीलिए महारामायण है जिसमें 35,000 श्लोक है, भगवान श्री राम के 99 रास की कथा है। एक समृद्ध रामायण है जिसमें 24,000 श्लोक है, जिसमें मनु शत्रुपा दशरथ बनते उसकी कथा और नारद जी के द्वारा लिखा हुआ ये रामायण है। ये रामायण के रचनाकार श्री नारद जी हैं, जिसे समृद्ध रामायण कहते हैं। एक लोमस रामायण है जो बहुत दीर्घजीवी महात्मा है, जिनकी चर्चा जिन्होंने काग भुसुंडी जी को जिन्होंने श्राप दिया था, ऐसे लोमस जी, उन्होंने भी लोमस रामायण लिखा है। श्री अगस्त रामायण है जिसमें भानु प्रताप और अरिमर्दन की कथा है। मंजुल रामायण है जिसमें सुतीक्षण जी की कथा है। और महाराज सौपद्य रामायण है जिसमें महाराज पुष्प वाटिका का बड़ा सुंदर वर्णन है महाराज। और महामाला रामायण है जिसमें काग भुसुंडी और गरुड़ का संवाद है। सौहार्द रामायण है, मणिरत्न रामायण है, शौर्य रामायण है। ये महाराज शौर्य रामायण है जिसमें हनुमान जी का चरित्र बहुत विस्तार से वर्णन है। चांद्र रामायण है, कल हमने केवट का प्रसंग हमने सुनाया था आपको, और उसमें कहा था कि केवट पूर्व जन्म का कछुआ था। इसकी पूरी जानकारी विस्तार से ये महाराज चांद्र रामायण में केवट के पूर्व जन्म की विस्तार की कथा है। एक मैंद रामायण है, स्वयंभू रामायण है, सुवर्च रामायण है, देव रामायण है, श्रवण रामायण है, और एक बहुत प्रसिद्ध है चंपू रामायण है। तो कृतिवास रामायण है, पद्म रामायण है, योग वशिष्ठ रामायण है, अध्यात्म रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, आनंद रामायण है, अद्भुत रामायण है। कितने रामायण बता दिए आप लोग? एक की कथा सुनते हो, मैंने आपको 20-30 बता दिए कि नहीं? तो इतने रामायण है। जो लोग खाली कैसेट सुन के कथा सीख लिए ना, उनको इन रामायणों का कोई ज्ञान नहीं है। वो तो केवल चौपाई और उसी में अटक जाते हैं महाराज। तो महाराज महारामायण में भगवान श्री सीताराम जी के 99 रास की कथा है, और गोस्वामी जी ने भी संकेत किया है। तो कन्हैया जी का एक रास पर हमारे राम जी का 99 रास पर, हमारे राम जी का जो 99 रास है सब मर्यादित है। और चूंकि राम एक आदर्श पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उनकी कथा भी मर्यादित रूप से ही कही जानी चाहिए। इसलिए भरत का चरित्र हम आप लोग को सुनाएं। अब देखिए, अब रास की कथा चल रही है, तो भगवान श्री राम की रास की कथा आज आ ही गई। अयोध्या कांड का जब विश्राम होता है, उसके बाद अरण्य कांड प्रारंभ होता है। महाराज जब अरण्य कांड प्रारंभ होता है, मेरे सज्जनों, भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास करते हैं और गोस्वामी जी रास की चर्चा करते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिरा
ये प्रभु सादर सीत ही पहिरा, ये प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। श्री सीताराम जी के ये रास का ही श्रृंगार रूप का वर्णन यहाँ पे गोस्वामी जी करते हैं। कहते हैं महात्माओं के मनभावन चरित्र है ये। एक बार देखो, हमारे शास्त्रों में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं किया गया। एक बार जोर से कहिए जय श्री राम। हाँ, प्रत्येक दिवस भगवान श्री राम का श्रृंगार मैया जानकी करती थी। आज भगवान श्री राम प्रसन्न होकर के स्वयं पुष्प चुन करके सुंदर माला बना करके और श्री किशोरी जानकी जी का श्रृंगार किया। निजकर भूषण राम बनाए, निजकर अपने हाथ से बनाया और श्री जानकी जी को पहना दिया। और जब जानकी जी को पहनाया, इंद्र का पुत्र जयंत देख करके मोहित हो गया और मोहित होकर के श्री जानकी जी के चरण में उसने चोंच मार दी। श्री किशोरी जानकी जी के चरण में चोंच जब मारा तो रक्त की बूंदें जब निकली, श्री राघव सरकार को क्रोध आ गया और भगवान श्री राम के हाथ में एक कुशा, उस कुशा को मंत्र पढ़ करके ब्रह्मास्त्र बना दिया और ब्रह्मास्त्र बना करके उसको चला दिया। कौआ का वेश धारण किए हुए उस जयंत के ऊपर वो भागता भागता उस ब्रह्मास्त्र से भागता हुआ सब जगह चला। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, विष्णु लोक गया, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। किसने बैठने के लिए भी किसी ने नहीं कहा। क्यों? राम के विरोधी से अगर कोई मित्रता करे तो वो भी राम विरोधी कहलाएगा और राम का अपराधी है, विरोधी नहीं अपराधी है। इसीलिए अगर मित्र 100 शत्रु का करनी करे और उसका अगर आप सहयोग करो तो आप भी नरक में जाओगे। महाराज वो सब जगह गया, सारे लोकांतर में गया। अंत में विचार किया, चलो मेरे पिता स्वर्ग के राजा हैं, मैं वहीं चलता हूं। अपने पिता के पास भी आया, लेकिन पिता ने कहा भैया हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब निराश जयंत को देख श्री नारद जी ने देखा। जयंत की स्थिति देख करके नारद जी को दया लग गई और नारद जी ने कहा, अरे बेटा, जिंदगी के तुमने बचकानी हरकत और श्री सीताराम जी के प्रति कुभाव रखना, ये तो बहुत बड़ा पातकी पापी का काम है। तुमने काम तो बहुत खराब किया है, लेकिन एक काम करो, माँ होती है ना, वो माँ होती है। बोलो जय श्री राम। माँ जो होती है ना, वो बच्चों के सैकड़ों अपराध बच्चा कर ले, लेकिन उस माँ वो सारे अपराध को क्षमा कर देती है। इसलिए जिनका तुमने अपराध किया है उन्हीं के शरण में जाओ। नारद जी, गुरु का काम है मार्ग बताना, उस मार्ग पर चलना आपका काम है। श्री नारद जी के कहने से जयंत श्री किशोरी जी के चरणों में आकर के और क्षमा मांगने लगा। जब क्षमा मांगा, भगवान राम से निवेदन किशोरी जी ने किया और गोस्वामी जी कहते हैं कि न मोह बस द्रोह यद्यपि ते कर बध उचित, प्रभु छाड़े करि छो
को कृपाल रघुबीर समा। भगवान ने किशोरी जी के निवेदन से यद्यपि उसका वध होना था पर उसको एक आंख फोड़ कर करके छोड़ दिया। बोलो जय श्री राधे। एक आंख फोड़ दिया, काना बना करके, और उसे माफ कर दिया। वहां से भगवान श्री राम कभी चित्रकूट जाइए तो अनसुईया का बड़ा सुंदर आश्रम आज भी उपस्थित है, जहां स्वयं गंगा जी निकलती है। अनसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता हुई। आप सब जानते हैं कि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा के 10 बेटा हुए और महाराज करदम की 9 बेटी। महाराज हर पिता अपनी बेटियों की 9 बेटी, जिसके घर में शादी की चिंता। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा चिंता न करो, मेरे 9 बेटे, तुम्हारी 9 बेटी विवाह कर देते हैं। तो अत्रि है, अत्रि को अनसुईया, वशिष्ठ को अरुंधति। तो ऐसे 9 ब्रह्मा के 9 बेटों से और महाराज करदम की 9 बेटियों का विवाह हुआ। एक बच गए जिनका नाम नारद जी हैं, जो महात्मा, विरक्त महात्मा बने, जिन्होंने आजन्म महाराज वो ब्रह्मचर्य का पालन किया। सनकादिकों के परंपरा को उन्होंने बढ़ाया। तो ऐसे ही अत्रि बड़े तपस्वी महात्मा है। उनकी पत्नी अनसुईया बहुत अद्भुत पतिव्रता है। आप सब जानते हैं उनकी कथा कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए गए तो तीनों को बालक बना दिया। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, और घूम रहे 3 देव बन कर के लालना। ब्रह्मा विष्णु महेश को महाराज छोटा बालक बना दिया। और बाद में अनसुईया की भक्ति से त्रिदेव प्रसन्न हुए। उनके 3 पुत्र कौन कौन हुए? भगवान विष्णु के अंश से साक्षात भगवान दत्तात्रेय हुए, जिन्हें दत्त भगवान के नाम से भगवान विष्णु के अंश से हुए। भगवान शिव के अंश से साक्षात जिनको क्रोध का मूर्तिमान अवतार माना जाता है, उनका नाम है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि ये अनसुईया के ही पुत्र हैं, भगवान शिव के अवतार हैं। और ब्रह्मा के पुत्र के रूप में हुए, जिनका नाम चंद्रमा नाम के महात्मा हुए। ये 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। ये त्रिदेव अत्रि अनसुईया के पुत्र हुए। अनसुईया के पास श्री किशोरी जानकी जाकर के दंडवत करती है और अत्रि आशीर्वाद देते हैं। अनसुईया ने श्री किशोरी को तो छाती से लगा लिया, सुंदर पातिव्रत धर्म का उपदेश करती है। हे देवी, देखो जो उत्तम पतिव्रता स्त्री है उसके मन में दूसरा कोई पुरुष बस ही नहीं सकता है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। कहते हैं कि जो मध्यम है वो महाराज माता पिता पुत्र के समान देखते हैं। तो इस प्रकार से और धर्म विचार समुझी कुल रही, कुल मर्यादा के डर के मारे, भय के मारे, मन में चाहती तो बहुत कुछ है लेकिन कुल खानदान के भय से रहती, तो वो भी पतिव्रता मानी गई है। ये निकृष्ट पतिव्रत धर्म माना गया है। और अनसुईया को देखो माताओं, तुम लोग ध्यान दो, अपने पति को प्रसन्न रखो। पति चाहे कैसा भी हो, वृद्ध हो, रोगी हो, गरीब हो, किसी भी अवस्था में हो, तो स्त्री के लिए पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। और जो अपने पति के आज्ञा में चलती है उसे स्वयं भगवत धाम ओ पति सेवत शुभ गति लहई। पहले आपके लिए पति है, ऐसा उपदेश श्री अनसुईया ने दिया है। दिव्य वसन भूषण पहराए, दिव्य वसन भूषण पहराए हैं। और श्री अत्रि जी ने भगवान श्री राम को भी बहुत आशीर्वाद दिया है। और अत्रि के आश्रम से आगे वहां
बढ़े आगे जब चले, आगे राम अनुज पुनि पाछे, बढ़िया सुंदर। क्योंकि अब भगवान श्री राम ने विचार किया कि बहुत दिन हम चित्रकूट में रह गए, ज्यादा भीड़ भाड़ होने लगा है, शांति भंग हो रही है, इसलिए भगवान श्री राम अब चित्रकूट से प्रस्थान आगे की यात्रा कर रहे हैं। वहां बीच बीच में नदी, वन, पर्वत आदि मिलते हैं। और महाराज उस मार्ग में विराध नामक का एक असुर मिला और विराध को भगवान श्री राम ने उसका वध करके उसका उद्धार किया। उसके बाद जहां सर्वभंग मुनि हैं, ये बड़े अद्भुत महात्मा हैं, ये बड़े भक्तिवान महात्मा हैं। और सर्वभंग मुनि बहुत दिन से भगवान राम का ध्यान करके उनकी उपासना करते थे और उनके भाव के अनुसार भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और नजदीक आ गए, लेकिन सर्वभंग जी जग ही नहीं रहे हैं महाराज। उसके बाद भगवान श्री राम ने देखा और कहा कि सर्वभंग हम आए हैं, तो बड़े प्रसन्न हो गए। देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन बृंग। भगवान श्री राम की अमृतमयी वाणी से नेत्र खोला, सामने श्री सीताराम जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, सर्वभंग जी के कह रहे हैं कि मुझे लेने के लिए मृत्यु देवता आए थे। भगवान मृत्यु देवता आकर के मुझे ब्रह्मा के लोक ले जा रहे थे, लेकिन मैंने सुना था कि श्री राम आने वाले हैं, इसलिए मैं रात दिन आपके मार्ग में आपका ध्यान करता रहा। चितवत पंथ रहे हो दिन राती, लेकिन अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में ही ना। इसलिए प्रभु बस अब कृपा करिए कि आपकी ये छवि हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में रहे। और ऐसा कह करके सर्वभंग जी बोले, कोई प्रभु वैसे मैं ब्रह्मलोक तो जा ही रहा था, केवल आपके दर्शन के लिए मैं रुका हुआ था, इसलिए मैं अब आपके, मेरी अंतिम इच्छा क्या है। राघव इस जीवन में बस एक तमन्ना है, राघव इस जीवन में बस एक तमन्ना है। क्या? तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की, गहरे धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की। मैं आपको देखूं और आपके देखते देखते मेरे प्राण निकल जाएं। और भगवान उनको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। और एक टक सर्वभंग मुनि भगवान श्री राम को देखते हुए और महाराज अस कही जोग अग्नि प्रकट करके और भगवान की कृपा से वैकुंठ चले गए। जब तक उनको भेद भक्ति नहीं मिली, भगवान श्री राम की भक्ति नहीं मिली, तब तक वो राम में उनकी तेज लीन हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए महात्माओं ने इन सर्वभंग ऋषि की इस सुगति को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। आगे बहुत सारे महात्मा भी साथ में मिल गए। भगवान श्री राम आगे बढ़े तो देखते हैं एक जगह ढेर सारे हड्डी का पहाड़ लगा है। हड्डी का पहाड़,
महात्माओं से श्री राम जी ने पूछा कि भगवान ये हड्डी किसके हैं? सारे महात्माओं ने कहा ये महात्माओं साधु संतों के हड्डी हैं, धर्मात्माओं को जो धर्म कर्म किया है उसके हड्डी हैं। तो बोले ये धर्मात्माओं को हड्डी कौन उसको खा गया है? बोले ये निश्चरों ने जो जो धर्म के लिए जो कुछ करते हैं महाराज उनको ये खा गए हैं। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गया और विचार करने लगे, अरे राम राम, ये जो धर्म के लिए मेरा भजन करे उसको निशाचर खा रहे हैं। इसलिए भगवान श्री राम क्रोधित हो गए और महाराज दोनों भुजा उठा करके और प्रतिज्ञा कर लिए कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाई पनकिन, आज के बाद में इस पृथ्वी पर निशाचरों से मैं हीन कर दूंगा। भगवान राम ने प्रतिज्ञा की और वहां से समस्त साधु संतों के आश्रम में जाके भगवान राम ने उनको महाराज संतुष्ट किया है, सबकी भक्ति का दान दिया है। आगे अगस्त ऋषि के पुत्र अगस्त ऋषि के शिष्य सुतीक्षण जी हैं, भगवान श्री राम को देख करके नाचने लगे मोर की बातें और कहने लगे कि आज सबका फल होइए, आज सुफल मम लोचन, देखी बदन पंकज बम मोचन। भगवान श्री सीताराम जी को देख करके महाराज बड़े प्रसन्न हुए और श्री सीताराम जी का दर्शन करके आनंदित हुए। वैसे ये श्री सीताराम जी का झांकी, जिस झांकी का ध्यान कर रहे थे उसी झांकी में श्री सीताराम जी महात्मा को बार बार हिला रहे हैं, लेकिन महात्मा जग नहीं रहे, क्योंकि उसी रूप में वन में फिरते हुए श्री राम का, वनवासी राम का दर्शन कर रहे हैं। जब बार बार श्री राम जी ने स्पर्श किया और जोर से हिलाया, महात्मा समाधि से बाहर आए, अकुला गए, ऐसे नहीं जगे। हृदय में जो रूप छवि चल रही थी उस छवि को श्री राम ने छिपा लिया। जो हृदय में ध्यान कर रहे थे वो छवि गायब हो गई, महात्मा व्याकुल हो गए और विकल हो गए। और विकल होकर के जब नेत्र खोलते हैं तो वही छवि सामने दिखाई पड़ती है, एकदम धड़ाम से डंडे की तरह गिर पड़े। और मुनि को श्री राम जी ने उठा लिया और उठा करके बड़े गदगद हो गए, बहुत विनती की और कहा प्रभु एक निवेदन, आपका दर्शन तो हुआ, आपके दर्शन बड़े भाग्य की बात है, लेकिन मेरे जीवन का एक कसक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे गुरु जी का दर्शन जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक मेरे गुरु का दर्शन नहीं होगा। क्यों? जब ये गुरु दीक्षा लिए तो बालकाली महात्मा हैं ये सुतीक्षण जी, और महाराज ये बालकाली हैं। अब जैसे हमारे शिवानंद दास है, हमारे विशाल हैं, ये सबसे सभी छोटे हैं। कई बार बचपना हो जाता है। एक बार गुरुजी कहीं बाहर जाने वाले थे तो बोले बेटा सुतीक्षण तुम भगवान की सेवा करना मंदिर में। सुतीक्षण जी बड़े प्रसन्न हो गए और महाराज सुतीक्षण जी बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान की सेवा करने लगे। शालिग्राम जी छोटे छोटे थे। महाराज बारिश का समय शुरू हुआ तो जामुन के बढ़िया सुंदर सुंदर फल आ गए, और एक दिन क्या किए, जामुन का फल तोड़ने के लिए ढेला मारे तो 2-4 ढेला था तो वो खत्म हो गया, तो ढेला नहीं मिला। तो सुतीक्षण जी ने विचार किया कि ये भगवान खाली बैठ बैठ करके मंदिर में खाते हैं, इनका क्या उपाय। तो आज कम से कम ये फल को तोड़ने में ही भगवान का उपयोग किया जाए। तो ढेला की जगह 1 शालिग्राम भगवान को मारा, और मारा जोर से, तो महाराज जामुन तो गिर गए लेकिन शालिग्राम भगवान मिले नहीं। अब जब शालिग्राम जी ना मिले तो सुतीक्षण जी डर गए कि गुरुजी जब आएंगे उनके शालिग्राम अगर एक कम मिले तो हमारी क्लास लगेगी, डांटेंगे। तो बच्चा स्वभाव था, तो विचार करने लगे अब शालिग्राम जी तो खो गए, इसीलिए क्या किया, शालिग्राम के जगह एक बड़ा सा जामुन को धो धा करके चंदन लगा के रख दिया। अब महाराज जब गुरुजी आए तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक ठाक। अब गुरुजी जब शालिग्राम को नहाने के लिए जब ऐसे मले तो और शालिग्राम तो ठीक रहे, लेकिन जामुन था वो फूट गया। अब फूट गया तो महाराज श्री अगस्त जी महाराज श्री वो बड़े दुखी हो गए और अगस्त जी ने बुलवाया, अरे सुतीक्षण तुम इधर आओ, भगवान की सेवा तुम्हारे पास थी, सच सच बताओ कि तुमने ये भगवान का क्या किया। तो देखियो बच्चे झूठ बोलने में माहिर होते हैं,
सुतीक्षण जी ने कहा कि हे गुरुदेव, भगवान तो यही हैं। तो बोले कि ये देखो मैं ऐसे किया तो भगवान तो फूट गए हैं। तो बोले गुरु जी आप बताइए, आप इतनी सेवा लंबे समय से करते करते बूढ़े हो गए हैं, तो पुनी पुनी चंदन और पुनी पुनी पानी, पुनी पुनी चंदन और पुनी पुनी पानी, और ठाकुर जी गल गए हम का जाने। ठाकुर जी गल गए, इतने दिन से रोज चंदन रोज पानी, रोज चंदन रोज पानी, अब ठाकुर जी गल गए तो हम क्या करें। सो गुस्सा में आकर के और कहा तुम हमसे झूठ बोलते हो, जाओ मेरे आश्रम से निकल जाओ। आज के बाद मेरे आश्रम में जब तक भगवान नहीं आवे मेरे आश्रम में तुम दिखाई नहीं पड़ना। सो हे भगवान, मेरे गुरु जी ने मुझे निकाल दिया है, अब आपकी कृपा होगी तभी गुरु जी का दर्शन होगा, भले ईश्वर का दर्शन होगा। हो गया। और महाराज मैं निवेदन करूं, गुरु गीता में वर्णन है, लोग गुरु बना लेते हैं, लेकिन गुरु के प्रति कैसा भाव, जैसे हम संसार में संबंध करते तो रिश्तेदारी निभाते हैं, पर ये गुरु का ये अलौकिक संबंध है। जो व्यक्ति अब एक साल में अगर एक बार भी गुरु का दर्शन नहीं करे तो ऐसे लोग पातकी की श्रेणी में, पापी की श्रेणी में आते हैं। या तो गुरु जी आपके यहाँ कभी आवे और ना आवे तो साल में गुरु पूर्णिमा में जाकर के एक बार गुरु का दर्शन जरूर करना चाहिए। गुरु बना करके, और कई लोग तो ऐसे गुरु बनाए उनके गुरु जी का नाम भी याद नहीं। हमसे भी माताएं कह रही थी कि महाराज हमको गुरु दीक्षा लेना है, तो मैंने कहा कि आपको गुरु दीक्षा लेने के लिए कहीं अयोध्या वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। महंत जयराम दास से आप लोग गुरु दीक्षा लें, क्योंकि ये यहाँ रह रहे हैं तो आप सेवा पाने भी करने में सक्षम हो पाएंगे। इसीलिए महाराज श्री राम ने कृपा की है और सुतीक्षण जी महाराज लेकर के चले। सबसे बड़ा हर्ष है सुतीक्षण जी को कि मैं आज मैं अपने गुरु जी को भगवान से मिलाऊंगा। और सुतीक्षण जी दौड़ करके गए, गुरु जी को प्रणाम किया है और कहा कि प्रभु आपने आदेश दिया था कि बिना भगवान के नहीं आना मेरे आश्रम में, आज मैं भगवान को अपने साथ लेकर के आया हूँ। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आयो मिलन जगत आधारा। सुनते ही अगस्त्य जी की आंखों में आंसू आने लगे, कहने लगे धन्य है सुतीक्षण, तुम जैसा शिष्य बना करके, तुम जैसा चेला प्राप्त करके आज हम भी धन्य हो गए। जिस चेले के माध्यम से गुरु जी को भगवान का दर्शन हो जाए, ऐसा चेला भी धन्य है महाराज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और महाराज गुरु जी को प्रणाम किया और सामने जब श्री राम को देखा बड़े मुस्कुराने लगे और बड़ा सम्मान किया। और अगस्त्य जी से पूछते हैं कि प्रभु आप हमको मंत्र दीजिए। भरद्वाज जी से मार्ग पूछते हैं, वाल्मीकि जी से रहने का जगह पूछते हैं, और यहाँ अगस्त्य जी से मंत्र पूछ रहे हैं। और यहाँ पे मेरे सज्जनों श्री अगस्त्य जी ने उन्हें बताया है कि प्रभु मंत्र क्या है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। आपकी माया तो केवल आप जानते हैं और आप दासों को बढ़ाई देते हैं। रहने के लिए दंडक वन, प्रभु पंचवटी दंडक वन बहुत उपयुक्त है, आप वहां पे जाएं। और बहुत सारे उग्र श्राप मुनिवर कर हरऊ, ये दंडक वन भी श्रापित जगह है। महाराज राजा दंडक को उनके गुरु ने श्राप दिया है, इसकी बड़ी लंबी कथा है, वाल्मीकि रामायण में ये कथा वर्णन है। भगवान श्री राम अगस्त्य जी को प्रणाम करके और वहां से फिर चले हैं। और सीधे भगवान जब चले तो चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृह छाए। वहां पर्ण कुटीर, गोदावरी के पास ही बढ़िया गोदावरी नदी का तट है और 5 वृक्ष है वहां बट के, 5 है इसलिए नाम है पंचवटी। और भगवान वहीं पे निवास करने लगे और सबको आनंद देने लगे। एक बार भगवान सुख पूर्वक बैठे थे, लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ज्ञान और वैराग्य और माया और जीव की क्या परिभाषा है।
ईश्वर और जीव में क्या भेद है, थोड़े में आप सब बताएं। भगवान राम ने कहा, सुनो, मैं और मेरा, ये मैं और मेरा यही माया है। जिस दिन मैं छूट जाए, समझो भगवान आपके हो गए और आप भगवान के हो गए। बोलो राधे राधे। सब कुछ छूट सकता है, मैं छूटना बड़ा मुश्किल है महाराज, और यही माया है। और गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया। जाने हो भाई, माया दो प्रकार की होती है, एक विद्या और एक अविद्या। जो लोग भक्त नहीं हैं उनको अविद्या रूपी माया, उसी में ग्रसित रहते हैं महाराज। संसार को छोड़ नहीं पाते हैं, आगे की सोच नहीं पाते हैं, और भक्त को विद्या रूपी माया लगती है। और कहते हैं ज्ञान मान जहाँ एक औनाई, देख ब्रह्म समान सब। बैरागी कौन है? जो सब में सिया राम में सब जग जान, जिसको न मान की चिंता है न अपमान की चिंता, सम्मान निरादर आदर ही। जो हर में महाराज सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। आगे क्या? सुख हो चाहे दुख हो, लाभ हो चाहे हानि हो, जय हो चाहे पराजय हो, वो सब में प्रसन्न रहने वाले ये परम वैरागी होते हैं। यहाँ पे नवधा भक्ति, जो हम अभी ने 2 मिनट बाद सुनाएंगे, नवधा भक्ति का संक्षिप्त लक्ष्मण जी को उपदेश दिया और ज्ञान वैराग्य की परिभाषा बताया। और उसके बाद सत्संग जब मिला, इतने में मेरे सज्जनों, सूपनखा जो एक विदेश से आई एक लड़की, बिना पासपोर्ट के भारत के में घूम रही है, नाम है सूपनखा, ये श्रीलंका से आई है। और ये सूपनखा रावण की बहनी है, और ये इसके पति का नाम है विद्युत जिह्वा। और रावण ने अपने बहन को अपने हाथ से ही विधवा बना दिया। ध्यान से सुनना, ये कथा थोड़ी गूढ़ है। अपनी बहन के पति को रावण ने अपने हाथों से मारा है। इसलिए सूपनखा भी प्रतिज्ञा करके बैठी कि मैं अपने भाई के खानदान को नष्ट कर दूंगी। मन में ये संकल्प लेकर घूम रही है। और जब ये पंचवटी में आई, भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन किया, राम जी को देख करके मोहित होकर के विवाह का प्रस्ताव रख दी। और भगवान ने कहा, सीतहि चितहि कई प्रभु बाता। सूपनखा ने कहा कि देखो, तुम समान पुरुष और मेरे समान स्त्री, बढ़िया सुंदर रूप बना करके आई, राक्षसी का रूप परित्याग करके नकली रूप, इतना मेकअप चढ़ा लिए ना। आजकल मेकअप का, हमारे बगल में एक शादी हो रही थी तो दुल्हन का जयमाला हो गया था, लेकिन मेकअप के चक्कर में शादी टूट गई महाराज। बाराती सब कुछ आ गए थे। क्यों? क्योंकि दुल्हन ने दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि दूल्हा था बहुत काला और मेकअप किया था तो पसीना से सारा मेकअप खत्म हो गया। और पसीना से सारा मेकअप, तो उसका असली चेहरा जब दुल्हन देखी तो मना कर दी महाराज। तो नकली चीज तो देखने में जोरदार लगता है। सूपनखा बड़ी सुंदरी बन के आई और कहने लगी, तुम समान पुरुष नहीं, मेरे समान स्त्री नहीं, मेरे से विवाह कर लो। भगवान राम ने कहा कि देखो, एक बात बताओ, तुम्हें रानी बनना है कि तुम्हें दासी बनना है? एक तो पहले से देखो मेरे साथ खड़ी है, मेरे भैया कुमार हैं। और इसका भी बहुत भाव है हमारा। ब्रह्मचारी किसे कहा गया? तो भागवत में 16,108 विवाह करने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया। क्यों? जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो स्त्री एक पति में या एक पत्नी व्रत हैं, तो महाराज भागवत का ही श्लोक है राम कथा में, एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरितः शुचि। भगवान श्री राम कैसे एक पत्नी व्रत हैं, सीता के अलावा, जानकी के अलावा किसी को भगवान ने उस दृष्टि से नहीं देखा। जो पुरुष केवल अपनी पत्नी पर रहे, अपनी पत्नी के प्रति ही वफादार रहे, किसी और को उस दृष्टि से न देखे, तो एक रूप में उसे भी महाराज ब्रह्मचारी माना जाता है ना। इसलिए महाराज
मेरे भैया लक्ष्मण कुमार हैं, जाओ तुम उन्हीं से विवाह कर लो। अब सूर्पनखा सोचने लगी कि हाँ, ये शादीशुदा से विवाह करने में फायदा नहीं, वो कुमारा है। उसके पास गई, लक्ष्मण जी समझ गए ये चंचल बुद्धि वाली है, और लक्ष्मण जी ने कहा देखो वो राजा हैं और मैं उनका सेवक हूँ, मेरे से विवाह करोगी तो तुम दासी बनोगी, उनसे विवाह करोगी तो तुम महारानी बनोगी, तो उन्हीं के पास जाओ। अब दोनों भाई फुटबॉल की तरह एक दूसरे पर आगे पीछे हो रहे हैं। सूर्पनखा समझ गई कि ये दोनों भाई केवल हमारे मजे ले रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये स्त्री है। जानकी जी को देखा और स्त्री के कारण ये ऐसा, इसलिए मैं स्त्री को ही खा जाऊंगी, तब तो ये विवाह करेंगे ही। और भयंकर रूप जो ही प्रकट की, लक्ष्मण जी से कहा राम जी ने, भैया हेयरबैंड थोड़ा ले आओ, हेयरबैंड पहना दे इसको। हेयरबैंड का मतलब लक्ष्मण जी बढ़िया सुंदर महाराज बाण को तीखा कर रहे थे पत्थर पर, क्योंकि जंगल झाड़ में ना हमेशा जरूरत पड़ता है। और ऐसा करके महाराज एक ही झटके में श्री लक्ष्मण भैया ने उसके नाक और कान दोनों को काट लिया। नाक कान भीनु भई बिकरारा, जनु स्रव से लगे रुके धारा। ऐसा खून बहा मानो गेरुए मिट्टी का कोई नदी बह चली हो। और महाराज नाक कान से रहित होकर के, नाक और कान ही क्यों काटा? मतलब नाक कान, क्योंकि जो स्त्री का मन चंचल हो, एक पुरुष के प्रति समर्पण न हो, उसे कुल्टा कहा गया है शास्त्रों में। और ऐसी स्त्रियों पर विश्वास करना ठीक नहीं है। जो अपने परिवार का, आगे सुंदरकांड में एक चौपाई में बड़ा झंझट लोग विवाद कर दिए, हम बताएंगे आपको। जो स्त्री स्वेच्छाचारिणी है वो पशु बत उसका आचरण है, तो ऐसे स्त्री को शास्त्र में न सम्मान नहीं है। इसीलिए सूर्पनखा अपने भैया खरदूषण के पास गई और देखो तुम 14,000 होते हुए मेरे नाक कान कट गए हैं, और बताया कि एक स्त्री साथ में है। खरदूषण 14,000 सेना लेकर के और अब भगवान श्री राम के चारों ओर से घेर लिया। सूर्पनखा आगे आगे चली है। धूल देखते हुए सेना के आते, धूल देख करके खतरा भाप करके लक्ष्मण भैया से बोले कि जाओ सुनो, तुम जानकी को सुरक्षित गुफा में ले जाओ, मैं इन दुष्टों को मैं अकेले देखता हूँ। 14,000 सेना ने चारों ओर से भगवान श्री राम को घेर लिया। और देखो भगवान राम को देख करके खरदूषण मोहित हो गया। प्रायः संसार में देखा जाता है कि पुरुष को देख करके पुरुष कभी मोहित नहीं होता है, पर हमारे राम जी इतने सुंदर हैं। और कहने लगा खरदूषण कि भैया दुनिया में हमने बहुत मनुष्य देखे, पर तुम्हारे जैसा, यद्यपि तुमने मेरे बहन के नाक कान काट दिया है, लेकिन फिर भी मेरा मन तुम्हारा वध करने का नहीं। तुम वो स्त्री मुझे दे दो, मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि तुम जैसे मृगों के लिए मैं इस जंगल में आया हूं, और ललकार दिया। और भगवान श्री राम ने धनुष का टंकार चढ़ाया। ज्यों ही भगवान श्री राम ने जोर से धनुष का टंकार किया, उसकी ध्वनि से खरदूषण के हजारों के सैनिकों के कान के पर्दे फट गए, बहरे हो गए। और महाराज भगवान राम ने देखा यहाँ चतुराई पूर्वक युद्ध करना चाहिए। युद्ध चला, मारो 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 करके 14,000 टूट पड़े भगवान श्री राम पर। और महाराज जब टूट पड़े, भगवान श्री राम भी बाणों का प्रहार करने लगे। और अंत में भगवान ने विचार किया कि 14,000 को, इसलिए 14,000 भगवान ने ऐसी लीला की कि सब एक दूसरे में राम देख रहे हैं, क्योंकि हृदय में राम सामने दुश्मन के रूप में है ना, तो हृदय में राम ही है। सारे सुर डरत 14 सहत प्रेत बिलोक एक अवध धरी। और सब आपस में एक दूसरे को राम समझ करके मारते हैं, और आपस में ही लड़ भिड़ कर करके महाराज राम राम कही तन तो जही पावहि पद निर्वाण। और राम राम कह के 14,000 लड़ भिड़ करके मर गए। अब तो समझ, जब रघुनाथ समर रिपुजी पे, बोलो रामचंद्र भगवान की। 14,000 जब सैनिकों को मार दिया, लक्ष्मण जी जानकी जी को ले आए। और उसके बाद महाराज अपने भाई का नाश देख करके सूर्पनखा लंका गई।
लंका में घूंघट करके भरी दरवाजे में गई। रावण ने कहा ये कौन है, ये स्त्री कौन है, घूंघट क्यों नहीं हटाती है। और ज्यों ही घूंघट सूर्पनखा ने हटाया, अपनी बहन को नाक कान से रहित देख करके चकित हो गया। किसने ये काम किया, क्रोध भरे वचन में उसने कहा कि तुमको मैं क्या बताऊं, तुमको राजनीति का भी ज्ञान नहीं है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। राजनीति तुम केवल करते हो लेकिन खाली सो रहे हो, देख नहीं रहे हो कि प्रजा में क्या हो रहा है। विद्या बिनु विवेक उपजाए, संग तेजति कुमंत्र ते राजा। तुम्हारे जितने मंत्री हैं कुमंत्र देते हैं, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे राज्य में ऐसा ऐसा कांड हो गया है। राम ने मेरे नाक कान अपने भाई से कह करके कटवा दिया है। पर सूर्पनखा जानती है रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसका चरित्र है। उसके पास, रावण के पास चरित्र नहीं है और स्त्री जहां देखता है वो मोहित हो जाता है। जानकी जी का ऐसा वर्णन किया सूर्पनखा ने, अरे दुनिया में भले मंदोदरी बहुत सुंदरी है, परम सुंदरी नारी ललाम। ये मंदोदरी के सुंदरता में कहीं कमी नहीं है महाराज, परम सुंदरी है। पर कहा कि जहां से सुंदरता निकलती है ना, उसको सुंदर करने वाली स्त्री उनके साथ है। एक बार तुम देखोगे रावण तो देखते रह जाओगे। स्त्री का कमजोरी रावण का है, ये ऐसा सूर्पनखा जान करके किशोरी जी का भजन किया, किशोरी जी का वर्णन किया। रावण सोचने लगा कि मेरा ये तामसी शरीर है, इससे भजन नहीं होगा, इसलिए मैं श्री राम से मैं बैर करूंगा। और पूर्व जन्म में सनत कुमारों के श्राप का अनुसार ही है 3 जन्म द्विज वचन प्रवाहना। सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बना है और अभी त्रेता में रावण बन करके ये लीला हो रहा है। जय विजय का श्राप। इसलिए उसने कहा कि तामसी शरीर से भजन नहीं होगा, इसलिए मैं दुश्मनी निभाऊंगा। और महाराज ऐसा विचार करके मारीच के पास आया। मारीच को कहा कि आप चलो, नहीं तो आपको मैं मार दूंगा। मारीच ने विचार किया कि मैं रावण के हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं श्री राम के हाथ से मर करके और मेरा कल्याण हो जाए। मारीच साथ में आया है। और देखिए जितने यहाँ कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं हमारे श्रोता समुदाय, मैं निवेदन करूं, ये धर्म हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म परम पवित्र धर्म है। और हमारे सनातन धर्म में ये संतों का बेस सबसे आदरणीय और पूजनीय शुरू से रहा है। लेकिन इस धर्म को विनाश करने के लिए कुछ छद्म बेस में कुछ ऐसे लोग हैं। क्यों? क्योंकि जो सम्मानित है ना, जो सम्मानित बेस है, इस बेस का आड़ लेकर के बड़े लोग भी आज भी देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महाराज बहुत ऐसा कांड करके दाढ़ी बना करके महात्मा बन करके और छिप जाते हैं, क्योंकि इस बेस के प्रति आस्था लोगों का है। तो रावण आया, मारीच महाराज सोने का मृग बन करके और आश्रम के आसपास होने लगा। श्री जानकी जी ने इच्छा प्रकट की कि आना हूं चर्म कहती वैदेही। श्री राम ने देखा, कहा कि जब मैं इस मृग चर्म को अयोध्या ले जाऊंगी तो मैं सबको दिखाऊंगी। हे पति देव ले आइए। देवताओं का कार्य समझ करके भगवान राम जानते हैं, लेकिन देवता का कार्य समझ करके और उस मृग के पीछे चले गए। मृग बहुत दूर तक कभी प्रकट हो जाता, कहीं छिप जाता, कभी प्रकट होता, कभी छिप जाता। आश्रम से काफी दूर जब बाहर चले गए और अंत में भगवान श्री राम ने बाण मारा, और बाण मारा जो ही वो लक्ष्मण की भाषा में लक्ष्मण लक्ष्मण कहा, पहले लक्ष्मण कहा और बाद में राम राम धीरे से करके प्राण त्याग दिया लक्ष्मण को। और देखो रामचरितमानस में लिखा है, आ जाओ मैया आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, छूट है, आने दीजिए। अभी आ जाएगी तो बाद में भीड़ से बच जाएगी, ये भी बढ़िया आइडिया है। हाँ इधर आकर के, लेकिन कथा में बस धीरे से आओ, धीरे से प्रणाम करके चले जाओ, कथा चलती रहनी चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो लक्ष्मण जब कहा राम के स्वर में, रामचरितमानस में वर्णन नहीं है, लेकिन कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने जब कहा कि मुझे पुकार रहे हैं कोई, महाराज लक्ष्मण जी जाने को तैयार नहीं हुए। जानकी जी सुन करके जबरदस्ती लक्ष्मण को भेज रही है।
लक्ष्मण को इतना कड़वा बानी। और मैं अगर रामचरितमानस को छोड़ दूं तो वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी के लिए ऐसा सीता ने कटु बानी कहा है, किसी भाभी को देवर के प्रति ऐसा कहना नहीं चाहिए। देवर का आज श्री जानकी जी ने अपने लक्ष्मण का अपमान किया है। और एक संत एक सेवक का अपमान, महाराज संत का अपमान करोगे तो जीवन में फल मिलेगा। कहा कि मैं समझ गया लक्ष्मण, तू राम के पीछे पीछे अयोध्या से इसीलिए आया था, यही दिन दिखाने के लिए तुम आया था। अगर राम मर गए तो सीता को हम प्राप्त, मुझे तुम पाना चाहते हो। अब मैया जानकी के मुंह से इतना कटु वचन, जिस जानकी के प्रति मातृत्व भाव है लक्ष्मण जी का, जब कहे तो इसलिए यहाँ गोस्वामी जी उस मर्यादा को पालन करते हुए कहते हैं कि सीता जो है केवल कटु वचन कहती है, और कटु वचन कहती है इसलिए मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। और महाराज भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी डोल गए। और एक देखो, मेरी माताओं को मैं विशेष कहूं, जो हमारी बहनें, अगर घर के पुरुष स्त्रियों के लिए कोई मर्यादा बनावे, कुल खानदान की मर्यादा, उस मर्यादा का कभी उल्लंघन न करना। अगर तुम मर्यादा का उल्लंघन करोगी तो तुम्हारे जीवन में विपत्ति का अंबार आ जाएगा। ये लक्ष्मण रेखा क्या है? एक मर्यादा है। आपको भी कुल खानदान की मर्यादा की कि कहां जाना, कहां नहीं जाना, क्या करना नहीं करना, ये आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग तय करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा इससे आगे मत जाना। इधर रावण सन्यासी का वेश धारण करके आया, भिक्षाम देही, लेकिन उस लक्ष्मण रेखा का ऐसा प्रभाव था, उसमें इतना तेज था कि रावण उसको लांग नहीं सका। जानकी जी को कहा कि हम बंधा हुआ भिक्षा नहीं लेते हैं। जानकी जी उस मर्यादा का उल्लंघन करके लक्ष्मण रेखा को लांग करके जो ही बाहर गई, और रावण अपना रूप, भयंकर रूप प्रकट करके श्री जानकी जी को हाथ पकड़ के, गोस्वामी जी के अनुसार पकड़ करके और पुष्पक विमान में बैठा करके आसमान में उड़ा करके ले चला गया। अपने बड़े बुजुर्ग के कहे मर्यादा का उल्लंघन करोगी तो हे माताएं, श्री जानकी तो केवल दुनिया वालों को सिखा रही है, जानकी के हरण करने की ताकत रावण में नहीं है, ये ध्यान रखना। श्री किशोरी जी रावण पर कृपा करने के लिए जा रही है, लेकिन अगर गढ़ के बड़े बुजुर्ग मर्यादा का रक्षा करने की बात करें तो उसको ध्यान में रखना। इसलिए जानकी जी का हरण कर लिया है। और वहां से आसमान में जब चला, श्री गीधराज ने देखा। और देखो उस समय के त्रेता युग के पशु पक्षी भी कैसे होते थे, कितने धर्मात्मा होते थे। गीधराज ने देखा और किशोरी जी की आर्तवाणी उनके कानों में गई। रघुकुल तिलक की कोई स्त्री है और दशरथ मेरे मित्र हैं, पहचान। और कहा कि हे बेटी सीते, सीते पुत्री करस जनित रासा, एक बूढ़ा पिता के होते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं तेरा बाप अभी जिंदा है। और एक बाप के होते हुए कोई मेरी बेटी को छू करके दिखाए, जीते जी ये बर्दाश्त नहीं है। मेरे शरीर में जब तक प्राण है तब तक हम कुछ होने नहीं देंगे। और ऐसा रावण को पंख से मारा, ऐसा पंख से मारा, महाराज रावण को अपने पंख से घायल कर दिया। और घायल रावण एक दो नहीं, 2 मुहूर्त का मतलब है 24 मिनट तक, ध्यान से सुनिए, 24 मिनट तक रावण बेहोश हो गया। क्या 24 मिनट में अगर चाहते तो जटायु अपने पंखों पर ही बैठा के जानकी को वापस ले आते, लेकिन नहीं, धर्म की मर्यादा है। शत्रु अगर बेहोश हो तो उस पर प्रहार नहीं करते। यहाँ धर्म की भी लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, कुल मर्यादा खानदान की लड़ाई है। जब रावण होश में आया, समझ गया कि ये साधारण पक्षी नहीं है, इसका इलाज बड़ा करना पड़ेगा। और महाराज इसीलिए बड़ा इलाज करना पड़ेगा। एक दो कार्यकर्ता आ जाओ भाई, थोड़ा सा आप लोग संभालो, आज बच्चे आ रहे हैं, भाव है, आने दो, चादर उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की तुम्हारी इच्छा भाई। आहा, इधर आओ।
देखो भाई, ये बच्चे की भावनाएं, बड़ा चल करके हमारा यजमान यही तो बनेगा, यजमान बनेगा ही ना। जब अभी चादर दे रहा है तो जब कमाएगा तो नोट भी देगा ना। हाँ बोलो, ताली बजाइए जोर से इन बच्चों के लिए। ठीक है, जाइए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है जो माता पिता ऐसी प्रेरणा दे रहे, क्योंकि इन बच्चों में ये भी जब बड़ा होगा तो इसको ये पल हमेशा जीवन में याद करेगा कि कथा हुई थी और महाराज जी हमको आशीर्वाद दिए थे। और ये बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए बच्चों का मनोबल आप लोग बढ़ाइए, धर्म कर्म में लगे, उनको संस्कार दीजिए अच्छा। इसलिए रावण विचार किया कि ये पक्षी सामान्य नहीं है, और उसने महाराज चंद्रहास तलवार जो शिव जी का दिया हुआ निकाल करके गीधराज के दोनों पंखों को काट दिया। और पक्षी का तो पंख ही सब कुछ होता है। गीधराज राम राम कह करके धरनी पर पड़ गए। वहां से मतलब आगे बढ़े, इधर मारीच का वध कर करके जब लौट रहे हैं, मार्ग में ही भैया लक्ष्मण मिल गए। लक्ष्मण जी को देख करके और राम समझ गए कि कुछ अनहोनी हो रही है, और श्री राम के जितने बाएं अंग फड़कने लगे और अपशकुन होने लगे। समझ गए लक्ष्मण भैया, तूने मेरा कहा नहीं माना, अब मेरा मन ऐसा कह रहा है कि जानकी अब आश्रम में नहीं, मम मन सीता आश्रम नहीं। दौड़ करके दोनों भाई जब आए हैं आश्रम में, जब जानकी को न देखा है, एक मनुष्य की भांति भगवान श्री राम और विरह में व्याकुल होकर करके सीते 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 करके पुकारने लगे हैं। और पुकारने लगे महाराज, दोनों भाई रुदन करने लगे हैं, जंगल जंगल में खोजने लगे हैं। और वही सीता को खोजते हुए आगे चले तो आगे गीधराज जटायु से भेंट हुई, जो जिनके दोनों पंख कटे हैं और जीवन के अंतिम सांस ले रहे हैं और राम राम कह रहे हैं। राम जी ने गोद में ले लिया और गीधराज से सब सारी बात पूछी। गीधराज ने पूरी युद्ध की पूरी कथा बता दी, और भगवान श्री राम ने कहा कि आप मेरे पिता के मित्र हैं, तो इसलिए मेरे पिता समान हुए। राघव गीत गोद करी लिन्हो, और श्री राम की स्तुति गीधराज जटायु करते हैं। अविरल भक्ति भगवान श्री राम ने उन्हें प्रदान किया है, और भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की है, कहा कि जिस रावण ने आपका पंख काटा है मैं उसका कुल खानदान छोड़ूंगा नहीं और उसको भी छोड़ूंगा नहीं। और ये बात वो स्वयं जाकर करके बताएगा। और दूसरी बात ऐसा कह करके गीधराज भगवान श्री राम के गोद में श्री गीधराज जटायु ने अपने प्राण त्यागे। और देखो पिता जब दशरथ गए तो राम जी ने उन्हें मुंह में पानी देने के लिए वहां नहीं थे, लेकिन एक जटायु गीध को अंतिम समय में भगवान श्री राम के गोद में पुत्र का सौभाग्य मिला। और महाराज श्री राम जी ने कहा कि 13वें के दिन, जब 13 दिन बीतते हैं तो भंडारा किया जाता है, जात गोतिया नैया को भोजन कराया जाता है। भगवान राम ने कहा कि मैं आपके जितने गोतिया नैया विश्व में जितने गीत समाज हैं, मैं अपने पराक्रम से लंका में सबको निमंत्रण दे करके और उन राक्षसों के मांस को मैं खिलाऊंगा। इसलिए वहां से फिर आगे बढ़े। आगे महाराज दनु का पुत्र है जिसका नाम कबंध है, जिसका कहीं हाथ पांव आंख वादी दिखता नहीं, फुटबॉल जैसा कहीं दिखता नहीं है, अदृश्य रूप से है। लेकिन महाराज भगवान वो लक्ष्मण भैया को पकड़ लिया और बाद में भगवान श्री राम उसका उद्धार करते हैं। उसने दुर्वासा ऋषि के श्राप से निश्चर बना है। एक पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, दुर्वासा ऋषि के श्राप से राक्षस बना है। राम के स्पर्श से इनका उद्धार हुआ। आगे चले तो महाराज आगे पंपा सरोवर बढ़िया सुंदर दिखाई पड़ा, और वहां दुनिया में समस्त भेदभाव को मिटाने के लिए सबर जाति की एक सबरी निवास करती है। देखो सबरी का जीवन बड़ा कठिन जीवन रहा। मतंग ऋषि के मतंग ऋषि से दीक्षा ली है। सबरी की विवाह का अवसर आया। सबरी सबर देश की राजकुमारी थी। इनके विवाह का दिन था। विवाह में बारातियों को खिलाने के लिए यही रहो जो आए लेकर के चला दो, यहीं बैठो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
उसके विवाह के लिए 100 बकरे काटने के लिए लाए गए थे, मांस खिलाने के लिए। सबरी को पता चला कि मेरे शादी में, मेरे एक के विवाह में 100 जीव की हत्या, ऐसी शादी से अच्छा तो कुंवारा रहना ठीक है। रात में क्या कि सारे बकरों को खोल दी, वो सबने आशीर्वाद दिया और सबरी घर से भाग गई और भाग करके मतंग ऋषि से गुरु दीक्षा ली। चूंकि सबर जाति की थी और मतंग ब्राह्मण थे, समाज के सारे लोगों ने बहिष्कृत कर दिया उस महात्मा को। तुम आपने उनको दीक्षा दी, ये ठीक नहीं है। पर मतंग ऋषि तो अपने मस्ती में रहे और गुरुजी जब चले गए, जैसे कन्या का मायका, जब तक माता पिता जीवित रहते तो मायका से खूब लगाओ, जाने के बाद मायका छूट सा जाता है। गुरुजी जब जाने लगे, रोने लगी सबरी। कहा सबरी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक दिन भगवान का भजन करो, भगवान तुम्हारे घर आए। बोलो जय श्री राम। बचपन से लेकर के और बूढ़ी हो गई, लेकिन भगवान की सेवा में भाव में कमी नहीं आई। रोज रास्ता बुहारती, रोज भगवान के लिए ताजे ताजे फल लाती। आज हमारे ठाकुर जी आएंगे और इधर श्री राम पूछते पूछते सबरी का आश्रम का पता, श्याम गौर दोनों भाई आ रहे हैं और बड़े सबरी के आश्रम में पधारे हैं। और सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझिए भाई, बड़े प्रसन्न हो गए हैं। और आइए, बहुत सुंदर प्यारा भजन है, आप सभी इस भजन का स्मरण करें। आधे घंटे के अंदर कथा का विश्राम होगा, इसलिए निवेदन है सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर, खड़े नहीं बैठ जाएं, अभी नहीं, सब लोग जो खड़े हैं वो बैठ जाएं और बहुत ध्यान से इस कथा को सुने। आइए सबरी कैसा स्वागत कर रही है, हम लोग इस ताली, दोनों हाथ सभी लोग। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। दोनों हाथ उठा के कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज दोनों हाथ लगे। दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू, बहुत खुश है मेरे आंसू, प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, दोनों हाथ लगे। मेरे घर राम आए हैं। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको
सृष्टि की कण कण से पूछो, तुमको होने का दुख क्या है? कौशल्या की मन से पूछो, तुमको होने का दुख क्या है? कौशल्या की मन से पूछो। द्वार मेरे अभागे, आज इनके भाग जागे। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत, दोनों हाथ उठाएंगे। मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके ए अवतारी धन्य हुए हैं नैने पुजारी। दर्शन पाके ए अवतारी धन्य हुए हैं नैने पुजारी। जीवन नैया तूने तारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम्ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल चरण की धूल ले लूं, चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा सबरी जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। घरों को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल